प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उसको तोड़ दिया इन लोगों ने। तोड़ दिया। तो अब कहाँ रह रहे हो आप? अब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। क्योंकि झोंपड़ियों में रह रहे हैं। हाँ, और क्या करें? तो आपका मकान तोड़ा तो आपको पता नहीं चला मकान टूट रहा है? पता नहीं पड़ा। रोकने मैं रिपोर्टर कार्तिक स्वदेश राजस्थानी पेज पर आपका स्वागत करता हूं। काम बीच में भंवर जी मौजूद है। सर, प्रशासन के मतलब 10 दिन से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मजदूर लोग, जो जिन लोगों का जो घर तोड़ दिया, तो अब इस धरने का क्या रोल होगा और कब क्या? देखो, ये धरना हमारे संघर्ष समिति के नेतृत्व में चालू किया गया था। बाद में विभिन्न जनप्रतिनिधि इस धरने से जुड़े। अब हमारा कलेक्टेड कूच है और अब हमारा मन है आर पार की लड़ाई का। आर पार खेलना है। बिल्कुल लास्ट लड़ाई आर पार की है। गरीब का घर बचे, शोषित का घर बचे, उनका मकान बचे, ये अंतिम लड़ाई है। मैं तो आपके माध्यम से जो बीकानेर जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है ना, तो सैकड़ों की संख्या में हजारों लोग यहाँ जनप्रतिनिधि है, वो आके इनकी मदद करे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो सर, जिन लोगों का घर टूट गया उनका घर अधिकारी वापस बनाएंगे, यही तो मांग है। यही मांग है भाई, घर आगे ना टूटे, इनका वापस बनाए और जिन अधिकारियों ने बनाए ना उनको सस्पेंड करे, यही मांग है। इसी मांग के साथ हमारे अध्यक्ष जी आओ इधर, इनकी नेतृत्व में किया था और इन्हीं मांगों के साथ हम कलेक्ट्रेट कूच करेंगे। तो सर, आप? मैं राजाराम दानका, आदर्श चकगरबी कॉलोनी का अध्यक्ष। हमारा 5-7 दिनों से ये धरना चल रहा था। यहाँ पे हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला नहीं है, तो अभी हमारा यही है कि हम बीडीए कलेक्टर ऑफिस का जो है घेराव करेंगे। कोई नोटिस वगैरह नहीं है या प्रशासन के द्वारा कुछ भी, जो कलेक्टर के द्वारा? नहीं है सर। देखिए, हम पिछले 3 दिनों से उनसे मंत्रणा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संघर्ष समिति के अध्यक्ष गए भी है, इन लोगों ने बात भी करी, पर उनका गरीबों के प्रति उनका कोई हमदर्द नहीं है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा है, ना ही वो है। इसलिए आज आप देख सको, सैकड़ों महिला और हजारों पुरुष और यूथ के जवान कलेक्टेड को और एसपी को घेरने का काम हम करेंगे और हम जीत के आएंगे। ये भी मैं आपके मंच के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। हाल ही में मैं एक ऐसी जगह मौजूद है, बीकानेर कलेक्टर ऑफिस। मैं कैमरामैन को यूज किया, उनको कलेक्टर ऑफिस का व्यू दिखा दो। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, आज आप इधर धरना प्रदर्शन, पिछले 10 दिनों से जिन लोगों का घर टूटे वो अपनी रैली पर बैठे रहे थे, तो हम लोग 10 दिनों से सब परेशान हैं। सारे गरीब आदमियों के मकान तोड़ दिए। सुबह 6 बजे जाकर जो लोग मुंह नहीं धोए, उससे पहले मकान तोड़ दिया गरीब आदमियों को। जैसे बहुत दोहरा मकान बनता है, उनसे पहले इन्होंने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, उनके पैसे भरे हैं। उस टाइम सरकार क्या आंखें मीच रही थी, उनके पैसे रोक दे, भैया रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, सरकारी ज़मीन है। उन्होंने पैसा भरवा लिया, रजिस्ट्री करा लिया, उसके बाद मकान तोड़ दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ये बताओ? इतने दोहरा मकान बनाते, बहुत मकान हंसी मजाक नहीं होता है, रुपये लगते हैं उनके लिए। आज ये 10 दिनों से बेघर हुए बैठे आदमी से धरना दे रखा है। इनको आश्वासन मिलना चाहिए, इनको नहीं दो जमीन दो तो इनका पट्टा बना दीजिए, पट्टे के पैसे भरा लीजिए, ये भी उनको मंजूरी है। नहीं सर, वहाँ पर धरना दे रखा था जो अपने बीकानेर बाईपास पर, तो वहाँ कोई नोटिस वगैरह नहीं आया प्रशासन के द्वारा? कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारे घर वहीं पे कोई नोटिस जारी नहीं किया था। प्रशासन ने सीधा ना हमारे आवास के ऊपर ना हमला कर दिया, सीधा मकान तोड़ा, किसी को नोटिस नहीं था। नहीं, कुछ लोग कह रहे कि तो मकान के अंदर जो सामान वगैरह रखा था उसके ऊपर ही बुलडोजर चलवा दिया। मकान सामान सारा तोड़ दिया, सामान सारा ढिगला कर दिया, कचरा कर दिया उनका। तो वो मौजूद नहीं थे, जो आपका घर वहाँ था, तो आप मौजूद नहीं थे वहाँ पर? हमारा घर तो वहीं है और हम मौजूद है। हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया प्रशासन की तरफ से। हमें सिर्फ गरीब आदमियों को ना, सिर्फ इतना है, मूर्ख आदमी है हम लोग, क्या हम अनपढ़ हैं, हमें पता नहीं है किसने क्या किया है क्या नहीं। बाकी प्रशासन तो हमसे पूछ सकता है ये सवाल कि भाई आप लोग यहाँ रह रहे हो तो हमें नोटिस भेजो, कुछ भी जारी तो करते हैं हमसे। आपको सूचना नहीं दिया कि आज आपका मकान तोड़ेंगे तो आज आप मकान को खाली कर दो, इस हिसाब से कोई भी सूचना वगैरह? सूचना नहीं है सर, कोई सूचना नहीं है हमें इस चीज़ का।
सर आपको मतलब कोई सूचना वगैरह फिर उन लोगों वहाँ धरना दिया फिर भी वहाँ सुनाई दी थी, आज इधर लगभग तो कोई सुनाई नहीं की है। आज 10 दिन हो गए, सारे मजदूर आदमी परेशान हो रहे हैं। हम लोग इनके साथ है, जनता के साथ खड़े हैं। इन लोगों से ये सरकार जीती है, ऐसे नहीं जीती है। इनका एक एक वोट कीमती दिया है। वोट किस वास्ते देते हैं कि उसको क्या कुछ भलाई के लिए, लेकिन इनको परेशान कर रखा है प्रशासन की तरफ से। इनको कोई तरह की हेल्प नहीं, इनको कोई सुनाई नहीं है, कोई तरह नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम सड़क पर यहीं नीचे धरना दे देंगे। आगे दिया भाई और दे देंगे यहाँ पर, वहाँ कलेक्टर ऑफिस और दे दोगे? ये कलेक्टर ऑफिस नीचे धरना है कालीन। जिन लोगों का जो अपनी खून और पसीने से मेहनत करके जो अपना मकान बने, उन लोगों को बिना नोटिस जारी किए मकान तोड़ दिया। तो 10 दिन पहले आपका आना सर, फिर आज इधर धरना, तो वो तो देखो देना ही पड़ेगा। बाकी गरीब लोगों की क्या सबकी बात है भाई, हमारा खुद का मकान है, मेरा खुद का मकान है। 25,000 लोग उधर रहते हैं, 25,000 लोग कहाँ है, कहाँ जाएंगे भाई? कचहरी में बिठा लो, नहीं तो कचहरी दिखाओ। इतनी बड़ी कचहरी है, जूनागढ़ है, वो सामने गंगा थिएटर है, बंद पड़ा है, उसका निर्माण कराओ। बाकी 25,000 जनता, और तो क्या तुम घर तोड़ो तो कहाँ जाएगी 25,000 जनता? 25,000 जनता तो यहीं आके रहेगी ना फिर। हाँ रहेगी। तो कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया तब? नोटिस वगैरह कुछ जारी नहीं करा, सीधा आए, सीधा आके तोड़ दिया। जो एकदम ही नीचे तबके के लोग हैं उनका मकान तोड़ा, बाकी इन्होंने छांट के तोड़े हैं मकान। इसका नहीं तोड़ेंगे, उसका नहीं तोड़ेंगे, क्यों? बीच वाले आगे वाले छोड़ दिए, पीछे वाले कैसे तोड़ दिए तुमने? मतलब मकानों को छांट के तोड़े? छांट के मतलब इन लोगों का तोड़ा जो लोग अपनी मेहनत से जो काम वगैरह मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों का नहीं तोड़ा जो ठीक ठाक है। देखो आदमी ठीक ठाक वो भी तोड़ा जा रहा है, जो रह रहे हैं ना वो भी तोड़ा जा रहा है मकान। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं कि भैया मेरा मकान ना तोड़ो, कि हम तोड़ेंगे, हम तो तोड़ेंगे। तो आप पिछले 10 दिनों से जहाँ काना सर पर धरना दिया, वहाँ कोई नोटिस नहीं आया कलेक्टर ऑफिस से कुछ, आप ये धरना बंद कर दो, हम आपके साथ हैं? कुछ भी नोटिस नहीं है। देखो मेन चीज़ क्या है, घर किसी की झोपड़ी हो चाहे किसी का महल हो, दर्द भली सबको बराबर होता है, चाहे झोपड़ी उड़े चाहे किसी का महल उड़े। भाई दर्द हम सबको है, हम सबका मकान, इसलिए सभी देख सकते हो बहु एकदम खूब यानी जनता लोग पधारे हैं, क्योंकि भाई सबको अपना हक चाहिए भाई। किसको कौन अपना घर छोड़ेगा भाई? हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई घर, सरकार से लेके ही जाएंगे। तो सरकार तो अवैध जगह बता रहे हो, तो ऐसे अवैध बताने में तो गंगानगर चौराहे के पीछे सारे ही अवैध है, बोल नहीं सकता इस चीज़ में बात। और हमें भी पता है क्या क्या बीकानेर का अवैध है क्या नहीं है। नाम जी आओ। मेरा मकान इन्हें करते 10 साल पुराना है, तो मैंने खरीदा था, कम ढाने करके मजदूरी करके खरीदा था, उसको तोड़ दिया इन लोगों ने। तोड़ दिया? तो अब कहाँ रह रहे हो आप? अब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। क्योंकि झोंपड़ी में रह रहे हैं। हाँ, और क्या करें? तो आपका मकान तोड़ा तो आपको पता नहीं चला मकान टूट रहा है? पता नहीं पड़ा, रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश किया तो जेसीबी चढ़ा दी ऊपर, कहते चले जाओ यहाँ से। जो आपके सामान वगैरह था अंदर वो दिखा दिया, सारा बिका दिया? बस। सरकार और अंदर बैठे कलेक्टर महोदय को हम चेतावनी के तौर पे रेला निकाला है और उनको पता चल गया कि बीकानेर का दूसरी काफी सारी जमीनें कब्जा कर ली गई, वहाँ पे जाके मकान तोड़े गए। मकान आज एक मध्यम वर्ग का इंसान पूरा जीवन अपना संघर्ष करता है, तो रोटी कमाते हैं और एक मकान खड़ा करते हैं, और वो मकान तोड़ दिए जाते हैं, तो अंदर से आत्मा से दुख मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। और अमीर बाप की औलादें क्यों नहीं तोड़े जाते? हमारे इंसान गरीब के साथ होते हैं, जब ईमानदार से कोई इंसान कमा के अपनी रोटी खाता है और मकान चुनते हैं, उसको तोड़ना ये गलत बात है। कलेक्टर महोदय आप ध्यान रखें, अपने पीछे हटने वाले इंसान है नहीं, आगे आपसे गलती करते हैं। अब हमने देखा है, लगता क्या है, वो तो अंदर जाके देख लीजिए उन्होंने क्या हो रखी है। नहीं, बिना नोटिस दिए हुए और रविवार को सरकारी जो छुट्टी होती है, जो 4 दिन पहले जिला प्रशासन से जिस तरह से गरीब गुरबे लोगों को बेदखल करने का काम किया, नोटिस दिए हुए किसी का घर तोड़ना, गरीबों को घर उजाड़ने का काम किया, और अंदर उनके खिलाफ बीकानेर के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग पर उड़ते तीर सरकार को आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सांसद ने, हमारे विधायक, हेलो, सब लोगों ने जिले के अधिकारियों से, तो देखो दर्द देखो, जिनका घर टूटता है ना उन्हीं को दर्द
है, भली मकान हो, भली महल हो, भली झोंपड़ी हो, घर घर होता है। तो बहुत परेशान है बीकानेर की जनता और प्रशासन के द्वारा जो दबाव दे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आप बने रहना और अपने विचार और अपनी राय कमेंट सेक्शन